डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को एक सर्किट दिया हुआ है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इस सिचुएशन में अपन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, केवीएल लगा के इसको सोल्व करते हैं, लेकिन अपन इसको नोडल एनालिसिस से और इजी बनाते हैं। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, उन दोनों के बीच में एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। अब ये मान लेता हूं कि पूरा 100 वोल्ट है वो यहां ए के ऊपर ड्रॉप हो गया, तो यहां होगा यहां से बी के ऊपर 0 वोल्ट। अब ये मान लेते हैं कि यहां से I1 करंट जा रहा है 5 ओम के अंदर और 10 ओम के अंदर जा रहा है I2। तो इधर से 5 ओम के अंदर I1 निकल के आएगा, इधर से भी कितना निकल के आएगा I2, क्योंकि I1 प्लस I2 एंटर किया तो I1 प्लस I2 ही बाहर आना चाहिए। अब अपन ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है x, तो ये 5 ओम है वो x माइनस 0 के बीच में हो गया, तो x पोटेंशियल हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ 5 ओम का भी x पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो इसका मींस इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ताकि 100 में से इसको माइनस करोगे तो x वोल्ट निकल के आ जाए। अब अपन इस पॉइंट के ऊपर नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, तो यहां से अपन देखते हैं ये तो कितना होगा x माइनस 0 अपॉन कितना होगा 5 प्लस ये कितना होगा x माइनस 100 अपॉन 10, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू निकल के आ जाती है 40 वोल्ट। अब अपने को पता है कि ए और बी के बीच में अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा फॉर्मूला, टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट। इसका मींस आर ए बी इक्वल टू कितना होगा टोटल पोटेंशियल, तो कितना होगा ए और बी के बीच में 100 वोल्ट हो गया, और टोटल करंट कितना होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो ये कितना आया अपने पास में 100, और I1 कितना होगा यहां से x माइनस 0 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 बाई 5 कितना होगा 8, और I2 कितना होगा 100 माइनस एक्स माइनस 0 अपॉन 10, तो 100 में से x को माइनस करो 60 बाई 10 यानी कितना होगा यहाँ से ये 6। तो यहाँ से a और b के बीच में अपने पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है 50/7 ओम। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहां एक रेजिस्टेंस R1 है दूसरा R2 और इधर रिपीट हो जाए, तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ये RAB 2R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3। तो इस सिचुएशन में भी आंसर अपने पास में निकल के आ जाता है।